कुर्मी जाति के द्वारा 20 तारीख को रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसको लेकर आदिवासी संगठन नाराज हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करमटोली स्थित धूमकुड़िया भवन में किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कुर्मी जाति कहीं से भी एसटी नहीं लगते हैं, फिर भी वो एसटी में शामिल होने के लिए प्रयत्नरत है। अगर वो एसटी में शामिल होंगे तो मणिपुर जैसी घटना का यहाँ भी होना तय माना जा रहा है। क्या कुछ कहा गया मौके पर, आइए आपको सुनाते हैं। आदिवासी समन्वय समिति भारत, जिसमें सभी हमारे आदिवासी संगठन इसमें शामिल हैं, इसके बैनर तले हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता जो बुलाई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कुर्मी जो संघर्ष मोर्चा के द्वारा और जो उनके अन्य संगठन हैं, इससे पहले तो सिर्फ कुर्मी ही होता था, इस बार कुर्मियों को भी इन लोगों ने अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि एक इनका अपना एक जो है मंशा है और एक अभियान है कि हम लोग किसी भी तरह से आदिवासी जो है सूची में अपने आप को शामिल करवा सकें। और निश्चित रूप से जो इनके सारे दावे हैं, जितने भी इन लोगों ने अभी तक प्रस्तुत किए हैं, इनका जो अगर देखा जाए तो कहीं से भी इनके दावों के साथ मेल नहीं खाना हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐतिहासिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, पारंपरिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी हमारा जो एक आदिवासी, एक मूल आदिवासियों का जो अपना जो एक विचारधारा होती है और हमारी सभ्यता संस्कृति है, उससे बिल्कुल इसके विपरीत जाते हैं। और इन्होंने ऐसी बहुत सारी, जैसे कि बोलते तो हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं, मगर इतने दिनों में इन्होंने कभी भी हमारे साथ कोई तालमेल, जैसे कि हम लोग बाकी सभी आदिवासी एकजुट हैं इस मुद्दे को लेके, इन्होंने कभी भी हमारे साथ जो है समानता का भाव नहीं रखा, बल्कि भेदभाव का ही जो इन लोगों का व्यवहार रहा। और कई ऐसे अत्याचार और अन्याय के भी केसेस हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। और देश, इस राज्य भर में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, सबके मुंह से ये बात निकली है कि इन लोगों ने हम लोगों से भेदभाव करते हुए हम लोगों को नीचा दिखाने का बहुत प्रयास किया है। और इसीलिए जो है आदिवासी, समस्त आदिवासी समाज जो है आक्रोशित है कि हमारे अपने जो जितनी भी क्रांतियाँ हुई, हमारे जन नायक हुए, और जिसमें से विशेष रूप से जो इन लोगों का मानभूम के जो हमारे अपने रघुनाथ भूमिज सरदार जो रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपना जो बलिदान दिया और वो हमारे लिए पूजनीय हैं, उनके साथ भी, यानी कि इतिहास के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ करके अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश की है। जबकि अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, जो ये सिर्फ 1913 का ही एक दिखाते हैं कि हम लोग को गैजेटर में आदिवासियों की सूची में डाला गया था, मगर क्या कारण है कि 1910 का जो सेंसस रिपोर्ट है, जो संथाल परगना का जो बना, उसमें भी ये बतौर आदिवासी ना होके खेतीहर और चरवाहा के कैटेगरी में इन लोगों को रखा गया। और 1913 के बाद जो 1981 में भी जो सेंसस रिपोर्ट बना बिहार और उड़ीसा का, उसमें भी जो दो इम्पीरियल टेबल में भी ये लोग कहीं पर भी इन लोगों का जो है सूचीबद्ध नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से इनका आदिवासियत से कोई नाता नहीं रहा है, बल्कि इससे उलट इन्होंने अपने आप को कुर्मी क्षत्रिय महासभा का भी इन्होंने गठन करके अपने आप को शांति के समय में जो है खेतीहर किसान और युद्ध के समय में अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया है। और यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कि इनके भी अपने जो दिग्गज नेता झारखंड अलग राज्य में जो हुए, विनोद बिहारी महतो, उन्होंने शिवाजी समाज नाम का एक संगठन का गठन किया। ये आखिर किस विचारधारा के तहत हुआ, ये हम लोग उनसे ही सवाल करते हैं। आज वो भगवान बिरसा मुंडा की जय करते हैं, मगर इन्होंने शिवाजी, क्योंकि इनका जो है अपना सीधा जो रिश्ता जो छत्रपति शिवाजी के साथ भी जोड़ते हैं। कुणबी मुख्यतः जो है इनका जो अगर रेस डिफ़ाइन किया जाए, क्योंकि जो भी है ये सारा कुछ रेस से डिफ़ाइन होता है, तो ये आर्यन जाति
जो है नस्ल के उसमें अंतर्गत आते हैं और राजा भोज के साथ भी इनका जो है संबंध दिखाया गया है। इनका जो देश भर में फैलाव विभिन्न प्रदेशों में है, जैसे कि पंजाब में भी है, हरियाणा में भी जो जाट समुदाय जो है वो कहते हैं कि ये कुर्मी की ही जो है उनके ही अंश हैं। और जो बिहार के भी जो कुर्मी समुदाय हैं उनके द्वारा भी इन सब बातों को, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दिखाना चाहूँगी डॉक्यूमेंट, उन्हीं के ज़्यादा तैयार किया गया है और इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने आप को हिंदू के मतलब रामानदी सेक्ट और उसके में अपने आप को उसी का जो अनुयायी मानते हुए लव और कुश के वंशज अपने आप को इन्होंने घोषित किया है। 1894 में लखनऊ में एक इनका जो संगठन का पहला सम्मेलन हुआ जिसमें इन्होंने ब्रिटिश जो पुलिस फोर्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, यानी कि उसमें बहाली के लिए, नौकरी के लिए इन्होंने पुरजोर जो है अपना दावा पेश किया। और जो देश के अन्य भाग से भी जो अपने समुदाय के जैसे नायडू, रेड्डी, कप्पू और जो कुंबी समुदाय के लोगों को भी समर्थन में लेके आए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जहाँ पर ये एक बार बोलते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जो विरोध किया रघुनाथ महतो ने, तो फिर क्या कारण है कि फिर ये ब्रिटिशर्स की ही नौकरी करने के लिए इतना आमदा हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो बड़ा विरोधाभास उत्पन्न करती हैं और इसीलिए इनको अलग रखा गया आदिवासियों से। जितने भी सेंसस रिपोर्ट जो तैयार हुए हैं 1871-72 से लेके देश की आज़ादी से पहले तक भी 1941 तक, उसमें इनका कहीं पर भी जिक्र जो है आदिवासी सूची में नहीं आता है।